ایک मासूम लड़की की शादी 5 बूढ़े आदमी से क्यों कर दी गई। वो जालिम इस मासूम लड़की के साथ ऐसी दरिंदगी करते रहे कि जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप उठे। आज की ये कहानी सुनकर आपकी आंखों से आंसू जरूर निकल आएंगे। ये एक मासूम लड़की पर होने वाले मजालिम की दर्द भरी कहानी है। ये लड़की जिसकी उम्र सिर्फ 20 साल थी, रोती हुई सुल्तान के दरबार में आई। इस वक्त बादशाह का दरबार लगा हुआ था और बादशाह फरियादियों की फरियाद सुन रहा था। वो लड़की जार ओ कतार रोती रही, यहां तक के बेहोश हो गई। बादशाह सलामत ने यह मंजर देखा तो फौरन उठ खड़े हुए और बहुत परेशान हो गए। दरबार में मौजूद तमाम दरबारी भी हैरान और परेशान थे। बादशाह ने फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया कि लड़की के चेहरे पर पानी के छींटे मारे जाएं ताकि वो होश में आ सके। जल्दी से हकीम को बुलाया गया। हकीम ने लड़की की नब्ज चेक की और कहा कि ये लड़की बहुत कमजोर है और कमजोरी के बाइस बेहोश हो गई है। कुछ देर बाद जब लड़की को होश आया तो वो दोबारा रोने लगी। बादशाह ने इसके सर पर हाथ रखा और शफकत से कहा, बेटी रो नहीं, तुम इस वक्त मेरे दरबार में हो, बताओ तुम्हें क्या परेशानी है। बादशाह ने लड़की को कुर्सी पर बिठाया ताकि वो सुकून से अपनी बात बता सके। लड़की ने रोते हुए कहा, बादशाह सलामत, मैं अपनी दुख भरी कहानी लेकर आपके पास आई हूं। मेरी जान खतरे में है, मुझे बचा लीजिए वरना वो लोग मुझे नोच नोच कर खा जाएंगे। मैं कब से जुल्म सह रही हूं लेकिन मेरी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। दरबार में मौजूद सब लोग खामोश होकर लड़की की दुख भरी कहानी सुनने लगे। बादशाह ने लड़की के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी अपनी कहानी तफसील से बताओ, तुम्हारे साथ क्या मामला पेश आया है। लड़की ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाना शुरू की। बादशाह सलामत, मेरी उम्र इस वक्त 20 साल थी जब मेरे माँ और बाप एक साथ रहते थे। मेरी माँ अक्सर रोती रहती और मुझे कहती, तुम्हारा बाप शराबी है, मुझे गालियां देता है, मारता है, वो अच्छा इंसान नहीं है। इस वक्त में छूटी थी और उन बातों को समझ नहीं सकती थी। मेरे माँ बाप रोज लड़ाई करते थे। एक दिन उनकी लड़ाई इतनी बढ़ गई कि मेरे बाप ने मेरी माँ को साफ लफ्जों में 3 बार तलाक दे दी। मेरी माँ को तलाक हो गई। इसके बाद मेरी माँ ने मुझसे कहा, बेटी अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, तुम्हारा बाप मुझे छोड़ चुका है, इसलिए हमें कहीं और जाना होगा। मैंने अपनी माँ को रोकने की कोशिश की और कहा, माँ मैं आप और अबू दोनों के साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन मेरी माँ ने कहा, बेटी अगर तुम्हारा बाप मुझे सिर्फ मारता जुल्म करता तो मैं शायद बर्दाश्त कर लेती, लेकिन अब उसने मुझे तलाक दे दी है, मैं इसके साथ नहीं रह सकती। तुम भी मेरे साथ चलो क्योंकि तुम्हारा बाप अच्छा इंसान नहीं है। मेरी माँ मुझे लेकर अपने भाई के घर चली गई, लेकिन वहां मेरे मामू ने साफ कह दिया, बहन मैं तुम्हें अपने घर में रख सकता हूं लेकिन तुम्हारी बेटी को नहीं। तुम्हारी बेटी अब जवानी की दहलीज पर कदम रख रही है और मेरे 4 जवान बेटे हैं। अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो गांव वाले क्या कहेंगे और मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। मेरी माँ ने ये बात सुनी तो वो मजबूर हो गई। इसने मुझे अपने साथ रखने से इनकार कर दिया और कहा, बेटी मेरी मजबूरी है, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकती। फिर मेरी माँ मुझे मेरे बाप के घर छोड़कर खुद अपने भाई के घर रहने लगी। मैं अपने बाप के पास गई तो मैं बहुत रो रही थी। मेरे बाप ने मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे दिलासा दिया, बेटी परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। इस वक्त मुझे महसूस हुआ कि मेरा बाप इतना बुरा नहीं है जितना मेरी माँ कहती थी, लेकिन मैं इस वक्त न समझ थी, एक बच्ची थी और अच्छे बुरे की पहचान नहीं थी। बादशाह सलामत, मैं अपने बाप के घर रहने लगी थी। इब्तिदा में सब ठीक लगता था लेकिन मैंने कुछ अजीब बातें महसूस की। रात को कुछ अजनबी औरतें आती थीं और मेरे बाप के कमरे में बंद हो जाती थीं। सुबह वो औरतें चली जातीं और मेरे बाप उनके हाथों में कुछ पैसे दे देता। इस वक्त में छूटी और नासमझ थी, मुझे ये सब कुछ समझ नहीं आता था। मेरा बाप मुझसे बहुत अच्छे से पेश आता था। वो हर रोज मुझसे पूछता, बेटी तुमने क्या खाना है, आज क्या पकाना है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताना। मैं सोचती थी कि मेरा बाप मेरे साथ तो अच्छा है लेकिन वो औरतों के साथ क्या करता है ये मैं नहीं समझ पाती थी। इस तरह मेरी जिंदगी के 16 साल गुजर गए। जब मैं 16 साल की हुई तो मेरे बाप ने अपने एक दोस्त से मेरी शादी कर दी। वो आदमी उम्र में मुझसे बहुत बड़ा था लेकिन मैंने सोचा कि शौहर का अदब करना और उसका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। मैंने ये रिश्ता दिल से कबूल कर लिया, चाहे वो उम्र में कितना ही बड़ा हो। मेरी शादी को 2 दिन हुए थे। एक दिन मैं अपने शौहर के लिए खाना बना रही थी कि वो अचानक घर आया। मैं फौरन इसके पास गई और मोहब्बत से पूछा, आपका दिन कैसा गुजरा और आप कहाँ गए थे। ये सुनकर वो गुस्से में आ गया और उसने मेरे चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। मैं कमजोर लड़की थी, ये थप्पड़ बर्दाश्त न कर सकी और रोने लगी। मैं सहम गई थी और अपने शौहर से डर गई थी। वो मुझ पर चीख कर कहने लगा,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मुझसे पूछो मैं कहाँ गया था। मुझे ऐसी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं जो अपने शौहर की जिंदगी में दखल दें। फिर इसने मुझे कहा मैं तुम्हें तलाक देता हूं, और 3 बार तलाक देकर मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया। मैं बेयार और मददगार अपने बाप के घर वापस आ गई। मैं रोती रही और सोचती रही कि मेरी खता क्या थी। क्या ये मेरा कसूर था कि मैंने अपने शौहर से इसका हाल पूछा? क्या ये मेरा इतना बड़ा जुर्म था कि मुझे मेरी जिंदगी से बेदखल कर दिया गया? मैं इस वक्त बिल्कुल बेबस थी। बादशाह सलामत। जब मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी तो मैं मजबूर होकर अपने बाप के घर वापस आ गई। रोते बिलखते हुए मैंने अपने बाप को अपने ऊपर होने वाले जुल्म की दास्तान सुनाई और कहा, अब्बा, मेरे शौहर ने बिलावजा मुझे तलाक दे दी। मेरे बाप ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, शायद तुम्हारा शौहर अच्छा नहीं था, इसीलिए इसने तुम्हें तलाक दी। अल्लाह इससे पूछेगा, ये कहकर वो चला गया। मैं हैरान रह गई कि मेरा बाप इतना बेहिस कैसे हो सकता है। इसे कम अज कम मेरे शौहर से बात करनी चाहिए थी ये जानने के लिए कि इसने मुझे तलाक क्यों दी। मैंने अपने बाप की बातों को ज्यादा अहमियत नहीं दी, लेकिन दिल में बहुत परेशान थी। इस्लाम के मुताबिक तलाक याफ्ता औरत को 4 महीने और 10 दिन इद्दत में गुजारने पड़ते हैं, इसके बाद ही वो दूसरी शादी कर सकती है। मैंने इद्दत मुकम्मल की, लेकिन अभी भी अपने पहले शौहर की यादों से आज़ाद ना हो सकी थी। मेरे बाप ने मुझसे कहा, बेटी, हर शौहर एक जैसा नहीं होता, तुम दूसरी शादी कर लो, शायद तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो जाए। मैंने बहुत मना किया, हाथ जोड़े, लेकिन मेरे बाप ने मेरी एक ना सुनी और जबरदस्ती मेरी दूसरी शादी करवा दी। दूसरा शौहर भी मुझे सिर्फ 3 दिन अपने पास रख सका। चौथे दिन इसने बगैर किसी वजह के मुझे तलाक दे दी। मैं मजबूर होकर दोबारा अपने बाप के घर आ गई, लेकिन अब मेरे माथे पर 2 तलाकों का ठप्पा लग चुका था। मेरे बाप ने मेरी हालत पर कोई तवज्जो ना दी और कहा, बेटी, तुम्हें इद्दत के दिन पूरे करने हैं। मैंने दूसरी बार इद्दत के 4 महीने और 10 दिन पूरे किए। जैसे ही इद्दत खत्म हुई मेरे बाप ने कहा, मैं तुम्हारी तीसरी शादी कर रहा हूं, तुम्हें अपना घर बसाना चाहिए। ये सुनकर मैं टूट गई। मैंने रोते हुए अपने बाप के सामने हाथ जोड़े और कहा, अब्बा, मुझे मुआफ कर दो, मुझे उन हालात से निकाल दो। मैं अब मजीद जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे शादी ना करने दो। लेकिन मेरा बाप मेरी एक भी बात सुनने को तैयार ना था। और वहां बैठे इस लड़की की दुख भरी कहानी जो सुनकर लोगों की आंखों में आंसू बह रहे थे, वो लड़की रुकर बादशाह सलामत से कहने लगी कि ये 3 साल हो चुके थे, मुझे मेरे बाप का पता नहीं चला था। जब मैं अपने बाप के घर आकर बैठ गई तो मेरा बाप मेरी चौथी शादी करवाना चाहता था। तब मेरे सामने सारी हकीकत खिल गई। मैं अपने बाप के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी कि मुझे मुआफ कर दो और मेरी जान ऐसे लोगों के सामने जलील मत करवाओ। तब मेरा बाप कहने लगा कि मैंने तुम्हें इतने पैसे देकर जवान किया है, वो पैसे मुझे कहां से मिलेंगे? अगर तुम्हारी शादी नहीं करवाऊंगी तो वो पैसे कहां से आएंगे? जब चौथी बार मेरा बाप मेरी शादी एक बूढ़े शख्स से करवाने लगा तो इस बूढ़े शख्स ने 3 थैलियों में भरा हुआ सामान मेरे बाप के हाथ में रख दिया। इस वक्त मुझे समझ में आया कि मेरे बाप ने पहले 3 शादियों में भी मेरी इज्जत का सौदा किया था। इस वक्त मेरे ऊपर सारी हकीकत खिल गई कि मेरा बाप निकाह के नाम पर मुझे बीच कर अच्छे खासे पैसे कमा लेता है। अब जब मेरा बाप चौथे बूढ़े आदमी से मेरी शादी कर रहा था तो मुझे सारी हकीकत का पता चल चुका था। जब मैंने दिल में ठान लिया था कि मैं आपके पास आकर अपनी दर्द भरी कहानी सुनाऊंगी तो मुझे पहले 3 शादियों के बारे में कुछ पता नहीं था। अब मुझे सब समझ आ चुका था। जब मेरे बाप ने मुझे चौथे बूढ़े शख्स के साथ बया दिया तो वो तीनों से भी बदतर था। वो मुझ पर इतना जुल्म करता था कि मैं जीती ना सकूं और ना ही मेरे ऊपर कोई सुकून का पिल गुजरता था। हर वक्त वो मेरे ऊपर जुल्म करता रहता था। एक मर्तबा जब मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई तो मैं इसके सामने बोल पड़ी। गोली पड़ी तो इसने भी मुझे तलाक दे दी। इसने जब मुझे तलाक दी तो मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बिलाकर मेरे बाप के घर छोड़ दिया। मेरा बाप निकाह के नाम पर मुझे भेज देता है, मेरी इज्जत का सौदा करता है और मुझे समझ आ चुकी है। पहले मैं नासमझ थी, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, वरना मैं आपके पास पहले ही आ जाती। मैं अपने बाप के घर से छप कर भाग आई हूं, अपने पैरों पर चलती हुई आपके पास आई हूं। आप मेरी मदद कीजिए। लगी कि अब तो मेरा बाप रोज किसी न किसी मर्द को घर पर बुलाता है और मेरी इज्जत का सौदा करता है। मैं लट गई हूं, बर्बाद हो गई हूं, ए सुल्तान, मदद कीजिए। सुल्तान ने जब इस लड़की की दर्द भरी कहानी सुनी तो वो बादशाह आग बबूला हो गया और इस लड़की को कहने लगा, बेटी, तुम फिक्र न करो, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे।
सुल्तान इस लड़की को कहता है कि तुम अपने घर वापस चली जाओ, यानी अपने बाप के घर वापस चली जाओ, और वजीर को भी इस लड़की के साथ भेज देता है। तुम इस लड़की के साथ छोड़कर चले जाओ, इस लड़की के बाप को पता नहीं चलना चाहिए। अब वो वजीर इस लड़की के साथ वापस घर आ जाता है, और जिस कमरे में वो लड़की रहती है, इस कमरे में वो वजीर छप कर खड़ा हो जाता है। बादशाह सलामत ने घर के बाहर भी पहरेदार खड़े कर दिए थे, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। वजीर इस लड़की के कमरे में छप कर खड़ा हो जाता है। इस लड़की का बाप लड़की को आकर कहता है कि ये लोग बड़े और अच्छे से तैयार होकर बैठ जाओ। कुछ देर बाद इस लड़की के कमरे में एक आदमी आता है जो लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। इतनी देर में वजीर बाहर आ जाता है। जब इस वजीर को वो आदमी देखता है तो चौंक जाता है और कहता है, तुम कौन हो? वजीर अपना खंजर निकालकर इस आदमी के पांव के नीचे मार देता है, जिससे लड़की के कमरे से अचानक एक चीख सुनाई देती है। इस चीख को सुनकर लड़की का बाप और बाहर खड़े मुहाफिज इंद्राजात अंदर का दरवाज़ा खोलकर लड़की के कमरे में आ जाते हैं, और लड़की के बाप को हैरान रह जाता है क्योंकि वहां वजीर मौजूद होता है। मुहाफिज वजीर और लड़की के बाप को पकड़ लेते हैं और लड़की को लेकर बादशाह के दरबार में पेश करते हैं। दरबार में बादशाह उन सब से सख्ती से सवाल करता है। लड़की का बाप अपने गुनाह को कबूल करता है और बताता है कि इसने अपनी ही बेटी पर जुल्म किया और इसे इन जालिम शोहरों के हवाले कर दिया, जिन्होंने इसके साथ दरिंदगी की और बना वजह के इसे तलाक दे दी। बादशाह इंसानों को सख्त सजा देता है और गुनाहगारों को इबरत का निशाना बनाता है। लड़की के बाप को शहर के बीचों बीच खंबे पर लटका दिया जाता है और औरतों को हुक्म दिया जाता है कि वो इस पर पत्थर बरसाएं जब तक कि इसकी मौत ना हो जाए। लड़की के शौहर को कैद खाने में डाल दिया जाता है और उन्हें खाने पीने की कोई चीज नहीं दी जाती जब तक कि वो भूख और प्यास से मर ना जाए। बादशाह लड़की को तसल्ली देते हुए कहता है, बेटी, अगर तुम चाहो तो इस महल में रह सकती हो, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बताना, तुम्हारी मदद की जाएगी। लेकिन लड़की ये सब सुनकर अचानक बेहोश हो जाती है। हकीम आते हैं और बादशाह से कहते हैं कि इस लड़की के जख्म बहुत गहरे हैं और उसका जिंदा बचना किसी मुजिजे से कम नहीं। सारी कोशिशों के बावजूद हकीम इस लड़की की जान नहीं बचा पाते क्योंकि इसकी रुपरवाज कर जाती है। 10 दरबार में मौजूद तमाम लोग बेहद परेशान और गमगीन हो जाते हैं। सब सोचते हैं कि ये लड़की अपने दिल में जख्म छुपाए हुए थी और उन्हीं जख्मों के साथ वो चल बसी। इस लड़की की कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। अगर आज के दौर की बात करें तो रोजाना खबरों में ऐसे वाकयात सुनने को मिलते हैं जिन्हें सुनकर इंसान का दिल दहल जाता है। कहीं न कहीं किसी बच्ची के साथ जुल्म हो रहा है तो लाखों की तादाद में लोग हैं जिन्हें ये खबरों सुनकर दिल दहल जाता है। छोटी बच्चियों के साथ ज्यादती की खबरें सामने आती हैं, कहीं किसी डॉक्टर को कत्ल कर दिया जाता है, और ऐसे जालिम लोगों को मासूम लड़कियों की इज्जत के साथ खेलते हुए जरा भी शर्म नहीं आती। ये कहानी पुराने जमाने की थी, लेकिन ऐसे वाकयात आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं और हमें सबक देने के लिए है। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की